प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आजादी के अमृत महोत्सव पर राष्ट्रीय समिति की दूसरी बैठक को किया संबोधित। प्रदेश के 15 नगरीय निकायों में हुए चुनाव के लिए मतगणना शुरू। नगर पंचायतों के नतीजों में कांग्रेस का दबदबा। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र ने सतर्कता बरतने को कहा। प्रदेश में बनाया गया कोरोना वॉर रूम। और राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा, लोगों का विश्वास बढ़ा, सुनवाई में आई तेजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आजादी के अमृत महोत्सव पर राष्ट्रीय समिति की दूसरी बैठक को संबोधित किया। बैठक में श्री मोदी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव ऐसे समय मनाया जा रहा है जब पूरा विश्व कोविड संकट से गुजर रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट ने हमें नई सीख दी, नई चुनौतियां सामने रखी और मौजूदा व्यवस्था को डगमगा दिया। इससे कोविड बाद के दौर में नई विश्व व्यवस्था का उदय होगा। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है और इसमें एशिया में भारत के दर्जे को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अवसर वर्ष 2047 में आज़ादी के शतवार्षिकी समारोहों पर ध्यान केंद्रित करने का भी है। श्री मोदी ने कहा कि उस समय व्यवस्था और देश का भविष्य मौजूदा पीढ़ी के हाथों में होगा। श्री मोदी ने कहा कि कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता प्राथमिकता होनी चाहिए और देश के लिए सार्थक योगदान का संकल्प लेना चाहिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव युवाओं में यह कर्तव्य बोध जागृत करेगा। श्री मोदी ने कहा कि देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और अज्ञात योद्धाओं का योगदान हमेशा याद रखा जाना चाहिए। उन्होंने अमृत महोत्सव के आयोजन में जन भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। इस बैठक में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके वर्चुअल रूप से शामिल हुई। बैठक में समिति के सदस्यों, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों ने अमृत महोत्सव के संबंध में अपने विचार, संकल्प, अपने राज्य में किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी और अपने सुझाव दिए। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कला और अन्य क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियां शामिल हुई। प्रदेश के 15 नगरीय निकायों में हुए चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। प्रदेश के 4 नगर निगमों, 5 नगर पालिकाओं और 6 नगर पंचायतों में हुए चुनाव की मतगणना जारी है। खबर लिखे जाने तक जो नतीजे सामने आए हैं उसके मुताबिक बिरगांव नगर निगम में कांग्रेस का खाता खुल चुका है। उसने 5 वार्डों में जीत हासिल कर ली है। इनमें वार्ड क्रमांक 2 से उबारन दास बंजारे, 3 से शिव साहू, 7 से कृपाराम निषाद, वार्ड क्रमांक 19 से आनंद मोहन और वार्ड क्रमांक 35 से कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी घोषित किए गए हैं। यहां वार्ड नंबर 20 में जीत हासिल कर बीजेपी ने जीत की शुरुआत की है। वहीं वार्ड नंबर 22 अन्य के खाते में गया है। भिलाई नगर निगम में कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। यहां अभी तक नतीजे घोषित नहीं हुए हैं। रुझानों के मुताबिक कांग्रेस 30 पर, बीजेपी 27 पर और अन्य 13 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं 1:30 बजे तक जारी नतीजों के मुताबिक खैरागढ़ नगर पालिका में बीजेपी 10 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। वहीं कांग्रेस को 9 सीटें मिली। जामुल नगर पालिका के 11 सीटों के नतीजे सामने आए हैं। इनमें से भाजपा 5, कांग्रेस 3 और अन्य के खाते में 3 सीटें गई हैं। शिवपुर चर्चा नगर पालिका में कांग्रेस 8 सीट जीत चुकी है। वहीं बीजेपी ने 5 सीटों पर कब्जा किया है। नगर पालिका बैकुंठपुर में कांग्रेस 12 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। वहीं भाजपा के खाते में 2 सीटें गई हैं। सारंगढ़ नगर पालिका के 11 वार्डों में कांग्रेस, 3 में भाजपा और 1 में निर्दलीय प्रत्याशी विजयी घोषित किए गए हैं। इधर भोपालपट्टनम नगर पंचायत में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की है। भैरमगढ़ नगर पंचायत में कांग्रेस को 12 और भाजपा को 3 सीटें मिली हैं। कोंटा नगर पंचायत में कांग्रेस को 14 तो बीजेपी को 1 सीट मिली है।
प्रेमनगर नगर पंचायत में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। यहां कांग्रेस ने 11 सीटों पर जीत हासिल की है, वहीं बीजेपी और अन्य को 2-2 सीटें मिली है। मारो नगर पंचायत में कांग्रेस के 5 प्रत्याशी विजयी हुए हैं, वहीं भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के कुल 236 मामलों की खबर है। इनमें से 104 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र से अब तक सबसे अधिक 65 मामले सामने आए हैं। इसके बाद दिल्ली और तेलंगाना का स्थान है। 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 139 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने वालों की दर 98.40% है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 147 करोड़ 48 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास 18 करोड़ 12 लाख से अधिक टीके अब भी शेष हैं। इधर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए प्रदेश में कोविड-19 वॉर रूम सक्रिय कर दिया है। विभागीय प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला के निर्देश पर कोविड-19 वॉर रूम ने आज से काम करना शुरू कर दिया है। यहां से प्रदेश भर में कोरोना की स्थिति की लगातार निगरानी और समीक्षा की जाएगी। आईडीएसपी के नोडल अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र गवई को कोविड-19 वॉर रूम का प्रभारी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कहा है कि पिछले 1.5 वर्षों में महिला आयोग द्वारा प्रकरणों की सुनवाई में अनेक मामलों का निपटारा किया गया है, जिसकी वजह से लोगों में महिला आयोग के प्रति विश्वास बढ़ने लगा है। दुर्ग में प्रकरणों की सुनवाई के दौरान मीडिया से चर्चा में किरणमयी नायक ने ये बात कही। श्रीमती नायक ने बताया कि पिछले 1.5 वर्षों में आयोग द्वारा करीब 1400 मामलों पर सुनवाई की गई, जिनमें से करीब 500 मामलों का निपटारा किया गया है। समय हो चुका है। इन 1.5 सालों में मैं लगभग 1300-1400 मामलों की सुनवाई कर चुकी हूँ। 500 से अधिक मामले डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं। वहीं लगभग 100 से अधिक मामले जिसमें काउंसलिंग और निगरानी चल रही है। और हो ये रहा है कि आयोग के मामलों की जो रिपोर्टिंग आप जैसे मीडिया के साथ ही करते हैं, उसका परिणाम ये है कि लोगों का भरोसा महिला आयोग पर ज़्यादा हो रहा है, तो लोग आयोग में सीधे मामले पेश कर रहे हैं। पुलिस थाने से भी बोला जाता है कि आप आयोग चले जाइए। तो पूरे प्रदेश भर से हमारे पास आयोग में केसेस की रफ्तार बढ़ रही है और इसलिए हम बहुत क्विक डिस्पोजल पर यकीन करते हैं। राज्य महिला आयोग द्वारा 32 प्रकरणों पर सुनवाई की गई, जिनमें से कुछ मामलों का आपसी रजामंदी के तहत निपटारा किया गया। 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले क्रिसमस त्योहार को लेकर मसीही समाज में खासा उत्साह का माहौल है। प्रभु ईसा मसीह के आगमन की खुशी में जगह जगह अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कैरोल गायन के माध्यम से समाज के लोग प्रभु ईसा मसीह के आने का संदेश दे रहे हैं। कुनकुरी के महागिरिजाघर में भी क्रिसमस को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। गिरिजाघर की सजावट की जा रही है। यहां के बिशप इमैनुअल किरकिट्टा ने कहा कि कोरोना काल में सभी मसीही भाइयों से गिरिजाघर द्वारा अपील की गई है कि वे त्योहार को सादगी से मनाएं और बचे पैसों से किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। कोरोना के कारण जैसे 2019 में 2020 में तो उसको सामने रखते हुए यहाँ के हमारे सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों को हिदायत दी गई है कि हम त्यौहार को बहुत ही सादगी रूप से मनाएंगे, जिससे कि जिस परिवार से प्रभु को प्यारे हो गए हैं उनको अधिक इसमें कठिनाई न हो। और तब लोगों को बताया गया कि आप इसके तहत भिलाई के मेनोनाइट चर्च में कैरोल सॉन्ग के साथ कैंप फायर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में मसीही समाज के लोग कार्यक्रम में शामिल हुए और सामूहिक रूप से कैरोल सिंगिंग में भाग लिया। चर्च के पास्टर विकास डेनियल ने बताया कि ईसा मसीह का जन्म मानव कल्याण के लिए हुआ था और उनके द्वारा दिए गए शांति व भाईचारे के संदेशों को कैरोल सॉन्ग के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाता है। कोरोना के समय में हम लोग कहीं भी जा नहीं रहे ताकि हमारे कारण कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन किसी को ना लगे, इसलिए हम सब सामूहिक अपने चर्च भवन में इस साल जो है कैरल सिंगिंग जो है कर रहे हैं, जिसमें हम इस बात को बताते हैं गीतों के माध्यम से कि दुनिया जो है वो गुनाहों में बहुत डूब रही थी
और बहुत से सच्चे लोग जो हैं, अच्छे लोग जो हैं गुमराह हो रहे थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने इस समय इस दुनिया की स्थिति को जब देखा तो उन्होंने अपने आसमान को छोड़ा, अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ा और इस दुनिया में उन्होंने हमारे लिए जन्म लिया, ताकि उन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया ताकि हम सब जो हैं वो जीवन पा सकें। इस दौरान गिरिजाघरों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। केंद्र सरकार इन दिनों आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान हम आज़ादी के जननायकों से नई पीढ़ी को परिचित करा रहे हैं। आज़ादी के सफर के आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धा स्वामी श्रद्धानंद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चौधरी चरण सिंह के बारे में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। आज की कड़ी में हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धा स्वामी श्रद्धानंद की, जिनका 1926 में 23 दिसंबर को निधन हो गया था। आर्य समाज के सन्यासी के रूप में स्वामी श्रद्धानंद ने दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रचार किया और 1920 के दशक में समाज सुधारों के लिए काम किया। उन्होंने 16 मई 1900 में गुजरावाला में गुरुकुल की स्थापना की, जिसे बाद में हरिद्वार स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 1919 में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान वे गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन में उतर आए। उन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में मदद की। गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली में एक विरोध मार्च का नेतृत्व किया और जब एक सैनिक ने भीड़ पर गोली चलाने की धमकी दी तो वे सीना तान कर खड़े हो गए और उसे गोली चलाने की चुनौती दी। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने हमेशा गरीबों की हालत में सुधार के लिए काम किया। महात्मा गांधी के शब्दों में वे एक नायक की तरह जिए और एक नायक की तरह ही शहीद हुए। हम स्वतंत्रता सेनानी और भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। चरण सिंह ने स्वतंत्रता के लिए अहिंसक संघर्ष में महात्मा गांधी का अनुसरण किया। 1930 से 1947 तक ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष में उन्होंने कई वर्ष जेल में बिताए। आजादी के बाद चरण सिंह ने अपना जीवन किसानों के लिए समर्पित कर दिया। उन वर्गों का जिक्र कर रहा था जिनकी तरफ गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। उन्होंने 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और 1979 में भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। आदिवासी लोग, भूमिहीन लोग, बेरोजगार लोग या जिनके पास कम रोजगार और अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। हम इस महान राष्ट्रवादी और किसानों के नेता को सलाम करते हैं। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आजादी के अमृत महोत्सव पर राष्ट्रीय समिति की दूसरी बैठक को किया संबोधित। प्रदेश के 15 नगरीय निकायों में हुए चुनाव के लिए मतगणना शुरू। नगर पंचायतों के नतीजों में कांग्रेस का दबदबा। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र ने सतर्कता बरतने को कहा। प्रदेश में बनाया गया कोरोना वॉर रूम। और राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा, लोगों का विश्वास बढ़ा, सुनवाई में आई तेजी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।